हेलो लर्नर्स, आपकी मैम आ चुकी है पेपर को डिस्कस करने। तो हमने सेक्शन ए में जो 20 MCQs थे उनको ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। नाउ दिस इज सेक्शन बी। तो करते हैं सॉल्व। इन द गिवन फिगर एंगल 1 is equal to angle 2 and BE over BC is equal to CD over AB, then we need to prove that these two triangles are similar. What is the naming of the triangle? Triangle BDE is similar to triangle BAC. तो अच्छा, तो हमें पता है हमें क्या करना है। हमें गिवन क्या है, सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। क्या गिवन है? एंगल 1 बराबर एंगल 2। दिस इम्प्लाइज इफ एंगल 1 is equal to angle 2 we can write DC is equals to BD. Yes or no? Yes. The side opposite to equal angles are also equal. This is the property of isosceles triangle. So angle 1 की अपोजिट साइड कौन सी है? DC है, और एंगल 2 की अपोजिट साइड कौन सी है? BD. So these two sides are equal to each other according to the given question. Okay, BE over BC is equals to CD over AB. ये हमें given है। अच्छा, हमें देखो यहाँ पे BE और क्या चाहिए? DE हो या फिर BE हो या BD हो, यहाँ पे इस साइड में यही सब चाहिए हमें। अच्छा, बट यहाँ पे BC है, BC तो हमें चाहिए नहीं जब हम ट्राइंगल BDE की बात करें। तो आप पहले तो गिवन और टू प्रूफ लिख दो। टू प्रूफ हमें क्या प्रूफ करना है? ट्राइंगल BDE इज सिमिलर टू ट्राइंगल BAC। यहाँ तक आप कर लेंगे लर्नर्स। इसके आगे आपको क्या करना है? आप लिखेंगे, आपको क्या गिवन था? BE ओवर BC इज इक्वल्स टू CD ओवर AB। ये आपको गिवन था। अच्छा, आप इसको रीअरेंज करके BE ओवर CD इज इक्वल्स टू BC ओवर AB लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं। और CD किसके बराबर है? CD किसके बराबर है? BD के। तो यहाँ से क्या मिल गया? BE ओवर BD इज इक्वल्स टू BC ओवर AB। यस और नो? यस। दिस कैन बी रिटन एज EB ओवर BD इज इक्वल्स टू BC ओवर BA। यस और नो? यस। तो कौन से क्राइटेरिया से सिमिलर हो गए? बाय SAS सिमिलैरिटी। कर लेंगे लर्नर्स, बहुत ईजी क्वेश्चन था। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राइंगल XYZ इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, ये आइसोसेलेस भी है और साथ में राइट एंगल ट्राइंगल भी है। मतलब दो जो एक्यूट एंगल होंगे वो कितने डिग्री के होंगे? 45 डिग्री, बिकॉज इट इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल कहाँ पर है? एंगल X पर। मतलब एंगल Y और एंगल Z की वैल्यू कितनी होगी? 45 यस और नो? यस। तो हमें क्या पूछा था? cosec स्क्वायर Y प्लस tan स्क्वायर Z। मतलब cosec 45 का स्क्वायर प्लस tan 45 का स्क्वायर, यही पूछा था। अच्छा, cosec 45 मतलब रूट टू का स्क्वायर विल बी 2 एंड tan 45 इज 1 का स्क्वायर इज 1। सो उसका आंसर कितना आ जाएगा? 3। कर लेंगे, बहुत आसान था। नेक्स्ट, sec 60 इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos 60, और cos 60 कितना होता है? हाफ। तो उसका रेसिप्रोकल विल बी 2। ओके, cos स्क्वायर 30 कितना होता है? 3/2, 3/4, क्योंकि cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। उसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 3/4 प्लस साइन स्क्वायर 45 मतलब 1/√2 का स्क्वायर। 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 1/2। आप इसको सिंप्लीफाई करो तो आपको क्या मिलेगा? 3/2 प्लस 1/2 दैट इज 4/2। 4/2 को आप क्या लिख सकते हो? 2। डार्ट हिट्स अ स्क्वायर AOPS, अ प्लेयर विंस 100 रुपी। इफ अ डार्ट हिट्स दिस BPOQ, प्लेयर लूजेस 50 रुपीज़। ऐसा हमें इन्फॉर्मेशन दी है। सो दे आर आस्किंग व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्लेयर लूजेस मनी। लूजेस मनी कौन से दो ब्लॉक में है? एक ये ब्लॉक और एक ये ब्लॉक। यस और नो? तो हमारे लिए फेवरेबल इवेंट कितने हैं? एनी मतलब फेवरेबल कितने हैं? 2। और टोटल इवेंट कितने हैं? सैम्पल स्पेस कितना हो जाएगा हमारा? 4, क्योंकि जो हमारी डार्ट है वो इन चारों में से किसी भी सेक्शन में आ सकती है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/2। द प्लेयर लूजेस मनी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/2। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट वन। नेक्स्ट, अ प्लेयर विंस 100 रुपी। 100 रुपी कौन से ब्लॉक में है? ओनली 1 ब्लॉक। तो फेवरेबल इवेंट कितना है हमारा? ओनली 1। तो एनी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 एंड NS तो सेम ही रहेगा। तो प्रोबेबिलिटी विल बी 1/4। दिस इवेंट इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट। मैंने आपको बोला था, मैं आपको बताऊंगी एलिमेंट्री इवेंट। अब आपको समझ में आ रहा है एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है? जिसमें फेवरेबल इवेंट की वैल्यू कितनी होती है? 1। मतलब फेवरेबल इवेंट कितने होते हैं टोटल? उसमें 1। उसको क्या उस टाइप के इवेंट को क्या बोलते हैं हम? एलिमेंट्री इवेंट। क्लियर है? चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। द पॉइंट P lies on a semicircular arc. This is a semicircle arc. AB is a diameter. अगर AB diameter है तो हमने एक थ्योरम पढ़ी है क्लास 9th में, एंगल इन सेमीसर्कल इज 90 डिग्री। यस और नो? यस। सो दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। अच्छा, आप पाइथागोरस थ्योरम लगाकर x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन बना सकते हैं। नहीं निकाल सकते क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन बना सकते हैं, क्योंकि एक ही तो रिलेशन है। हमें पता है PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर। तो आपसे वही रिलेशन पूछा है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो हम क्या लिखेंगे? PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। अच्छा, PA के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। और जो स्क्वायर है और ये रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सो वी आर डायरेक्टली राइटिंग
एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ पी ए स्क्वायर। ओके, पी बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर विल बी 9 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको एक दो वेरिएबल की क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। तो आप इसको एक्सपैंड करते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x इज इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर इज 81, सॉरी हियर इट इज 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16। ओके, क्योंकि ये जो 25 है वो 25 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एक रिलेशन मिल गया। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या रिलेशन मिल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y। कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मीन्स 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अगर हमें पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे तो हम क्या सेक्शन फॉर्मूला, क्या रेशियो यूज़ करेंगे, 1:2। और अगर हमें क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे तो हम क्या रेशियो यूज़ करेंगे, 2:1। ये बात समझ में आ रही है, तो आप कर लेंगे, पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे तो हमें पी के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। पी में इसको मान लेते हैं हम x, y, इसको मान लेते हैं हम a, b। तो हमें x किसके बराबर मिलेगा, x इज इक्वल्स टू 1 इंटू 4, तो 4, 2 इंटू -1 -2/3। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3। सिमिलरली y की वैल्यू हम निकालेंगे तो 8 + 2/3 दैट इज 10/3। तो p के कोऑर्डिनेट्स हमें पता चल गए, p के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, p के कोऑर्डिनेट्स हैं 2/3, 10/3। कर लेंगे। ऐसे ही q के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो रेशियो क्या मानेंगे, 2:1। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 - 1/3 दैट इज़ 7/3। और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 + 1/3 दैट इज़ 17/3। तो q के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए, 7/3, 17/3। कर लेंगे, बहुत आसान था। ओके, नेक्स्ट, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज ऑफ द कोफिशिएंट, जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है रिलेशन। और रिलेशन वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालने होंगे, रूट्स। बिना रूट्स के हम वेरीफाई तो कर ही नहीं सकते। हाँ, तो इसके आप रूट्स निकाल लोगे। यस, इसके 2 इक्वल रूट्स आएंगे, वो क्या होंगे, इसको आप क्या लिख सकते हो, 3x का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब भी हमें रूट्स निकालने होते हैं तो हम इक्वल टू 0 रखते हैं। दिस इज एन अलजेब्रिक आइडेंटिटी। विच वन, यस, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b एंड a माइनस b। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएंगी 5/3 और -5/3, 2 वैल्यूज़ मिल गई। अब आपको क्या करना है, रिलेशन वेरीफाई। रिलेशन वेरीफाई, रिलेशन पता होना चाहिए उसके लिए। रिलेशन क्या होता है, द सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू -b/a एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू c/a। दिस इज द रिलेशन वी नो। अच्छा, यहाँ से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी है, 9, b की वैल्यू कितनी है, 0, c की वैल्यू कितनी है, -25। तो सम ऑफ द रूट्स कितना आ रहा है, 0, LHS, और 0 अपॉन समथिंग इज अगेन 0, तो 0 इक्वल टू 0 आ गया। एंड प्रोडक्ट के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, 25/9, और c कितना है, 25/9। तो LHS और RHS सेटिस्फाई हो रहे हैं, सो हैंस द रिलेशन इज वेरीफाइड। सो अभी हमने ये सेक्शन बी कंप्लीट कर लिया है। अब हम सेक्शन सी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके लर्नर्स, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।